वेलकम टू रेहाना किचन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खरीद से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खरीद से। अल्लाह ताला रिज़्क़ में खाने में अल्लाह ताला बरकत दे, सबके माँ बाप को सलामत रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज हम दोपहर में जो जो काम करेंगे वो रूटीन जो करेंगे दोपहर की वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब मैं सुबह बच्चों को भेज के सबको, तो इनके जो पापा हैं वो आबिद साहब वो भी अपने काम पे चले गए हैं। और यहाँ पे मैं अभी लेटी हुई थी, तो चादरें वगैरह मैंने सही की हुई हैं। यहाँ पे लेट को भेज के फिर मैं लेट की थी। और अंदर जो है ना वो ज़मीर सोया हुआ है। ज़मीर की तबीयत ख़राब थी, उसकी मेडिसिन वगैरह लेके आए हैं, तो वो अब पहले से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। और घर का भी अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर है। तो पानी खुशक हो गया है। कल ड्राइंग रूम में पानी आ रहा था, बाकी सारा जो है ना वो ठीक है। सारी छतें वगैरह जो है ना खुशक हो रही हैं, पंखे वगैरह लगा रहे हैं। सर्दी इतनी है कि हमें सर्दी लगती है, बहुत ठंडा घर है, लेकिन इसीलिए हम पंखे वगैरह लगाते हैं कि जो है ना सामान वगैरह गीला हुआ है, फर्श वगैरह गीला है ना, वो खुशक हो जाए। तो ये देखेंगे अभी भी ये गीला है, तो इस वजह से ना अलमारी वगैरह भी ये देखें गीली है, तो स्मेल आने लगी है अजीब सी। तो इसलिए ये कल पंखा ख़राब हो गया था, तो सुबह आबिद साहब इसको सही करवा के लेके आए हैं। और अब मैंने वो भी लगा दिया है, स्टोर को और कमरे को, और जो छत वाला वो भी चला दिया है कि ज़रा अंदर खुशक हो जाए और अंदर से स्मेल जो है ना वो निकल जाए। तो आटा मैंने गूंदा है दोपहर के लिए, तो उसको मैंने 5 मिनट के लिए गूंद के उसको मैंने अब रख दिया है ढक के। अब हम 5 मिनट 10 मिनट इसको ऐसे छोड़ेंगे तो आटा बहुत अच्छा और मुलायम हो जाएगा। तो आज ये दोपहर की रूटीन है। यहाँ पे सारी रेत के जो बोरे पड़े हुए थे वो आबिद साहब ने सुबह सारे ऊपर उठा के खुद ही रखे हैं, क्योंकि कल मज़दूर लगे हुए थे, उनको मज़दूर को कहा था तो उसने नहीं रखे। उनका टाइम हो गया था छुट्टी का, वो चले गए। तो फिर आबिद साहब ने यहाँ से भी और वहाँ से भी सारे उठा के, चाहे इतने भारी थे, खुद ही ऊपर रखे हैं। और यहाँ सीमट था, सीमट फिर अंदर रख दिया है। और कल यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, लेंटर में फिर पानी ड्राइंग रूम में रात को गिर रहा था, तो फिर बर्तन वगैरह रखे हैं तो वो रह गए हैं। वो उसमें बजरी है, बजरी पड़ी है, बजरी फिर बाद में ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पे जो लेमन थे, कल मैंने उसका पानी वगैरह निकाला था, तो उसके छिलके मैंने खुशक कर रही हूँ। तो धूप आपको पता है ना फिर इतनी नहीं आ रही, उस साथ घर की वजह से किसी तरफ से धूप ही नहीं आ रही। तो अब मैंने कहा था ऊपर जाती हूँ और ऊपर छत पे रखती हूँ। आज हफ्ते वाला दिन डला है, 5 दिन हो गए हैं लेंटर डले हुए। तो अब कोई 12 दिन और 12-13 दिन जो है ना ये ऐसे ही रहेगा। ये फट्टे वगैरह रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे सारे बुरे आबिद साहब ने रखे हैं, जो नीचे से रेत लेके आए। धूप तो काफ़ी है ऊपर, लेकिन नीचे नहीं लग रही। नीचे इतनी सर्दी है जैसे हम मरी में बैठे हुए हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत अच्छी छोटी सी हैं और बहुत अच्छी हैं, जो आसानी से हम ऊपर जा सकते। ये देखें ऊपर कितनी धूप है। और अब 12:15 का टाइम है, सूर्य देखो सर पे आया हुआ है। और यहाँ पे सारे पानी पानी है। वहाँ पे हमारा जो लेंटर है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वो पीछे से भी ऊंचा है और आगे से भी ऊंचा है। तो वो जो दरमियान वाली जगह है ना वहाँ पे बहुत नीचे को है और पानी ज़्यादा उधर खड़ा हो जाता है। तो अब मैंने आबिद साहब को कहा कि 1-2 तसले बना के सीमट के तो वहाँ पे डाल दें। मुझे सांस चढ़ी है, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना इसलिए। तो वहाँ पे इतना फिर थोड़ा सा सीमेंट डालेंगे। वो सुबह अंकल भी आए थे, तो वो भी कह रहे थे अरे इसने ना लेंटर को ख़राब कर दिया। मैंने इसको इतना कहा था कि यहाँ पे जो है ना ऊंचा करो, यहाँ से सही नहीं हो रहा। तो कहते ठीक है। तो इसी तरह हुआ है कि जब वो सुबह किसी तरफ से पानी नहीं जा रहा था, वहाँ पे सुराख हो गए थे, आपको मैंने दिखाए थे, सुराख हो गए थे और वो पानी नीचे जा रहा था। तो फिर जहाँ पे सीमेंट लगाया, मैंने आबिद साहब को कहा भी था कि मैं नीचे जा रही हूँ, तो यहाँ पे आपने ना सीमेंट और डलवाना है, तो वो डलवाया ही नहीं है। तो ये देखें यहाँ सारी ईंटें कैसे छुपी हुई हैं, इतना इधर को जो नीचे को है, और उस तरफ देखो सारी ईंटें जो नज़र आ रही है। और पानी भी उधर खड़ा नहीं होगा, उधर खुशक लेंटर है। ये देखें। और कल फिर उन्होंने ये वाली दीवार सारी की थी परसों, और ये वाली कल उन्होंने सब कर दी है। इधर से काम ख़त्म हो गया,
अब अंदर का रह गया। अब अंदर जब लेंटर खुलेगा तो फिर होगा। तो इसको हम रखते हैं धूप पे, तो फिर शाम को लेके जाएंगे। और सामने वाले भी लोगों ने वो देखें पौधे लगाए हुए हैं, लेमन के हैं, अंगूर के हैं। तो कितने ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं। और ऊपर से नज़ारा देखिए कैसे सारा कुछ नहीं नज़र आ रहा। पहले नहीं था, पहले हमारी जो छत थी ना वो सिंगल थी, एक पोर्शन था। अब हमने डबल बना लिया है, तो अब सारी ऊपर से सबकी छतें नज़र आती हैं। तो अभी हम आटा गूंदा है, ये ऊपर आए हैं। ऊपर आके सुकून आ गया। ऊपर गर्म धूप है तो गर्मी लग रही है, और नीचे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम मरी में बैठे हुए हैं, सर्दी लगती है। और दूसरा आटा गूंद के रख दिया, तो 1:15 बजे जो है ना बच्चों को छुट्टी होनी है, फिर उनको लेने जाएंगे। और ज़मीर की तबीयत ख़राब है, वो तो नहीं जाएगा, मैं ही लेने जाऊंगी। तो फिर आके फिर रोटियां बनाऊंगी। जो जो काम करना है वो आपके साथ शेयर करूंगी। वो उधर सामने ना वो सीढ़ी लगी हुई है, वो आगे उधर भी घर बन रहे, वो भी कल लगे हुए थे। बोर्ड वाले पहले आए हैं, उनसे निपटे हैं। जो देलान दलाना था वो उनको दिया है। तो अब कल दूसरे आ गए, कहते आपने काम शुरू किया है तो आप लोगों ने किससे इजाज़त ली है। तो फिर आबिद साहब ने कहा कि हमने, वो बोर्ड वाले आए थे तो उस लड़के का नाम लिया, उसने उसके साथ हमने ये सारी बात जो है ना ख़त्म कर ली है, तो इस वजह से हमने किया है। कहते वो तो चला गया, कहते हमारी बात तो उससे हुई है ना, तो अब हम कैसे करें, अब तो हम नहीं ना दे सकते। और तो फिर वो चले गए, तस्वीरें वगैरह बना रहे थे। तो आबिद साहब ने कहा अब आप तस्वीरें क्यों बना रही हैं, जब हमारी बात हो गई है। तो फिर इस तरह के खाने में, इतना हराम खाने में लोग तेज़ हैं ना, उनको ये पता ही नहीं है कि हमने अल्लाह को जाके मुँह दिखाना है। बस उनको ये है कि इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, बस आ जाए। बस मैं हैरान हूँ। वो लेके गया, उसका काम था ना उनको बताना कि भाई मैं उधर से ले आया हूँ, या सारी बात हो गई है तो आप लोग ना जाना। इधर इनका ये है कि एक ले गया तो दूसरे को कहना मैं अपना हिस्सा ले आई हूँ, अब आप जाओ। क्योंकि ऊपर वालों को कुछ पता नहीं होता ये क्या कर रहे हैं। तो ये छोटे तबके वाले जो होते हैं ना, वो बस ऐसे कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना, कुत्तों की तरह गली गली में घूमना, और वो फिरते रहते हैं कहाँ से कोई हमें सुराग मिले, कोई काम कर रहा है या कोई काम घर बना रहा है या कोई चीज़ बना रहा है, तो हम उसको पकड़ें और हम अपनी जेब भरें। तो वो हिसाब करते हैं ये। पहले उसने हमें ज़लील कर दिया 10-15 दिन, बल्कि इसने उनसे ज़लील किया। अब वो गए हैं तो ये कल आ गए हैं। अब उसको कहा तो चले तो गए हैं, अल्लाह खैर करे। तो अब बार बार तो नहीं ना सबको देना। उन्होंने कहा अब आप अरसलान जो लड़का है उससे आप बात करें जाके। तो हमने तो उनसे बात कर लिया, तो चुप करके चले गए। तो ये थी कल उन्होंने आए थे। तो अब इसको 5 दिन हो गए, तो 12-13 दिन लगता है सर्दियों को। गर्मियों को तो तकरीबन 8 दिन लगता है और फिर ये खुल जाता है। और सर्दियों को जो है ना, सर्दियों को जल्दी धूप नहीं लगती, तो इसलिए 12-13 दिन जो है ना, तकरीबन आधा महीना इसको लगा रहने देते हैं। तो ये जो अच्छी तरह खुशक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ये फट्टे वगैरह उतारेंगे, उतार के तो फिर हम इसको प्लास्टर करेंगे। तो जो हम करेंगे ना, साथ साथ आपके साथ वीडियो के साथ शेयर करेंगे। और अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने को दिल नहीं करता, इतनी सर्दी है और ऊपर से पंखे भी लगे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं नीचे। तकरीबन टाइम हो गया 12:30 का। 12:15 बजे मैं ऊपर गई थी, अब 12:30 हो गए। आधा घंटा रह गया उनकी छुट्टी होने में, फिर उनको लेने जाएंगे। मुझे देखिए सारा मैंने साफ़ किया है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो चीज़ें बिखरी हों और गंद पड़ा हो, मुझे उलझन होती है। चाहे मैं बीमार भी हूँ ना, तो मैंने ये काम जो है ना वो करना है। चलते फिरते उठते बैठते कभी इधर को सही कर, कभी इधर वाली चीज़ सही कर, उलझन होती रहती है जब चीज़ें बिखरी हुई। तो हमारी अम्मी भी ऐसी थी और अम्मी ने हमें भी वही आदत डाली है कि आप लोगों ने, चाहे आप जितने भी बीमार हों, जो भी मजबूरी हो, आपने हर चीज़ साफ़ सुथरी रखनी है। तो आपके सामने मैं सारी जब से घर बन रहा है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हों। सारा तय लगा के रख दिया कंबल,
तो आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रख दिया है। उसको 10 मिनट के रेस्ट के बाद फिर उसकी रोटियां बनाएंगे। प्रणाली मैंने धो के रख दी है, मट्टी थी। और उसके बाद अब बज गया 1 और अब हो गया बच्चों का टाइम लेने के लिए। अब बच्चों को लेने जाएंगे, फिर आके जो है ना रोटियाँ बनाएंगे और फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। तो अब मैं जाती हूँ, बच्चों को लेके आती हूँ और फिर आपको बाद में मिलते हैं। ले आई हूँ, अब मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं और गैस बहुत कम आ रही थी तो रोटियाँ बन गई हैं मेरी। और जहाँ पे मैंने सालन गर्म कर रही हूँ, हमने आलू गोभी का सालन रात को बनाया था तो वही है, उसको गर्म करेंगे। बच्चों ने जो है ना वो आके यूनिफॉर्म बदल ली है और खाना वगैरह खा लिया है और अब अपना टेस्ट याद कर रहे हैं। तो मैं अब दोपहर का खाना खाऊंगी। अभी इन्होंने खा लिया और मैंने खाना है और फिर उसके बाद पढ़ेंगे नमाज। तो जब इनको लेने चले जाती हैं ना तो फिर जो मेरी नमाज है ना वो लेट हो जाती है, नहीं तो मैं टाइम से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर और काम इतने हो जाते हैं कि इधर फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो अब दोपहर की हमने रोटी वगैरह बना ली है, खाना वगैरह कुछ किसी ने खा लिया, किसी ने खाना है। अभी किन्हीं मदरसे से आना है, वो आएंगे 2:15 बजे शाम। और ज़मीर है, उस बताया था उसकी तबीयत नहीं सही, वो उठा है अभी, वो नमाज़ पढ़ रहा है। फिर वो भी उसने नाश्ता करना है सुबह का और तकरीबन 2:15 हो गई हैं। तब मैं दोपहर का खाना खाने लगी। हमने दोपहर का खाना खाया है, उसने अभी सुबह का नाश्ता करना है और हम खाना खाते हैं और फिर इसके बाद अगला काम करते हैं। बहुत मज़े का सालन बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने खाना खाना है आ जाए। इन्होंने टेस्ट याद कर लिया है। अब इन्होंने टेस्ट याद करके अब ये जाएंगे ट्यूशन और फिर अपना टेस्ट उधर दे के आएंगे और फिर आके मुझे दिखाएंगे। ये घर में भी पढ़ते हैं और ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, इसको डबल डबल इनको पढ़ना पड़ता है। और ज़मीर की अभी तक तबीयत सही नहीं हुई, उसका हमने अब टेस्ट करवाया है तो शाम को रिपोर्ट मिलेगी कि क्या आया है। बस दुआ करें डेंगू ना हो तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस यही हो कि बस वैसे सर्दी लगी हो जिसकी वजह से बुखार है और बुखार उतर नहीं रहा। पैनाडोल गोलियां दे रहे हैं, डॉक्टर से भी दवाई लेके आए हैं तो बहुत वीकनेस हो गई है। तो यहाँ पे ये देखो, ये टेस्ट याद करते करता सो गया है और ये जो है ना बैठा हुआ है, चौधरी साहब लेटा हुआ है, इसने याद किया। अब ये जब टेस्ट दे के आएगा ना फिर मुझे देंगे आके। तो ये थी आज की वीडियो। अब नई वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।